और प्रिय, ये है अयोध्या का गो भवन। क्या कहा? गो भवन? हाँ, गो भवन। एक बात कहूँ? हाँ हाँ, कहो। इसे रंगशाला में बंदित करवा दो। नहीं नहीं प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ राय परिवार के रूठे हुए सदस्यों को न्याय दिया जाता है, और न्याय ही अयोध्या के राजाओं की परंपरा रही है। अच्छा, छोड़ो इन बातों को, चलो आगे चलते हैं। हाँ, मैंने ही कहे थे ये शब्द, परंतु आज मुझे ही इसको भवन का आसरा लेना पड़ा। क्या हो गया है मेरी निर्णय शक्ति को? एक साधारण हंसी के बहकावे में आकर को भवन का आश्रय ले लिया और परिणाम भी नहीं सोचा। क्या भरत मेरे इस निर्णय से सहमत होगा? राज तिलक ग्रहण करेगा या राम के वियोग में विरागी तो नहीं बन जाएगा? हाँ, ऐसा ही होगा कि ऐसा ही होगा। मैं भरत की प्रकृति को भली भांति जानती हूँ, और उस राम की भी, जो मेरा परम भक्त और आज्ञाकारी है। उसी राम को तू वनवास देने चल पड़ी, क्या अपराध है उसका? हाँ, अभी थोड़े दिनों की ही बात है जब राम विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने गया था। उसके वियोग में अन्न जल भी ग्रहण नहीं कर सकी। आज उसी राम का 14 वर्ष का वियोग कैसे सहेगी? कैसे सहेगी? नहीं, ये अन्याय मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। सारा संसार मुझे घृणा की दृष्टि से देखेगा, मुझे डायन, उल्टा कुल कलंकनी कहेगा। मैं इतना अपमान सहन नहीं कर सकती। मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकती। मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकती। डर गई राजरानी, डर गई। नहीं, मैं नहीं डरती। मैं वीरांगना हूँ, युद्ध कला में प्रवीण हूँ। मुझ में साहस है, दृढ़ता है, आत्मविश्वास है, और कठोर से कठोर निर्णय लेने की क्षमता है। अब कहाँ गई वो तुम्हारी क्षमता? अब कहाँ गई वो दृढ़ता? कहाँ गई वो क्षमता? हट जाओ, चली जाओ। मैं कहती हूँ चली जाओ। तुम्हें क्या मालूम, मैं माँ हूँ। मेरे हृदय में माँ की ममता है। जिस राम को पाल पोस कर कितना बड़ा किया, उसी आज्ञाकारी पुत्र को किस मुंह से बनवास दूं? अपने लगते जिगर को किस तरह बलों की खाक छाने भेज दूं? नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। मैं माँ हूँ, मेरे हृदय में माँ की ममता है। मैं वापिस आ रही हूँ राम, मैं वापिस आ रही हूँ। स्वपन था या विचारों का धुन? हाँ, ठीक वैसा ही जैसा मंत्रा ने कहा था। हाँ, ठीक वैसा ही। आप समझी अयोध्या नरेश, तेरी कुटिल चाल को अब समझी। उस भोली भाली हिरनी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर राज तिलक की सहमति ले ली और आजकल के लिए घोषणा कर दी। क्यों सारे राज्य में घोषणा नहीं की गई? समारोह की अवधि क्यों निश्चित नहीं की? अन्य राजाओं, संबंधियों और ऋषियों तक को नहीं बुलाया गया? अवध के युवराज का अभिषेक गुप्त रीत से, सबकी नजरों से बचकर चुपचाप रातों रात, यहाँ तक कि भरत और शत्रुघ्न तक को नहीं बुलाया गया। क्यों? ऐसा
कहीं भरत अपना हक ना मांग ले। हाँ, भरत पर संदेह किया गया, उस भरत पर जो राम को अपने प्राण समझता है। ये भरत पर संदेह नहीं, मेरी कोख पर संदेह है। मुझ पर इतना बड़ा कलंक ओ कपटी धोखेबाज अयोध्या नरेश, मैं इस व्यवहार का बदला अवश्य लूंगी। राजन, आज तुझे पता चलेगा स्त्री हट क्या है और कैसा होता है स्त्री चरित्र। प्रतिशोध की अग्नि में तेरे प्राण छटपटाते रहेंगे। प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। है वो भवन का द्वार खुला है। रघुकुल के इतिहास में पहली बार को भवन का खुलना। क्या क्या आज मेरे प्राणों को लेकर रहेगा? अरे ये क्या? ये कंगन, ये कंगन, ये नूपुर। हाँ हाँ, और ये मुकुट। हाँ, ये तो मेरी प्राण प्यारी कैकई के ही तो है। हाँ, कैकई वो भवन में प्रवेश कर गई। रुक क्यों गए दशरथ? आगे बढ़ो, कैकई को न्याय देना होगा। पर इस समय से कैसे समझाऊं, कैसे मनाऊं? हाँ, यही उचित है, यही ठीक रहेगा। कैकई, प्रिय, क्या हुआ, क्या बात है? आज ऐसे शुभ अवसर पर, जबकि सुना राम को राज तिलक होने जा रहा है और आप दो भवन में। अच्छा, शायद इस अवसर पर भरत की याद आ रही है। प्रिय, भरत की अनुपस्थिति का जितना दुख तुम्हें है उससे अधिक मुझे भी है और पूरी अयोध्या को भी। परंतु क्या करे, मुहूर्त ही ऐसा निकला। चलो उठो, राजमहल में चले। प्रिय, क्या किसी ने कोई अपराध किया, उसको सजा दूं? तुम्हें कोई वस्तु चाहिए, उसका नाम बता दो, वही लाकर तेरे शरण में रख दूं। तुम जो चाहो हम कर सकते हैं। कहो तो राजा को भिखारी या भिखारी को राजा बना दूं। बोलो, कुछ तो बोलो, आज हमसे क्यों रूठ गई? ये भी नहीं, वो भी नहीं। प्रिय, अच्छा, सचमुच इस क्रोध में भी कैसी सुंदर लग रही हो। अच्छा, अब समझा। अयोध्या की राजधानी कैकई राज तिलक के शुभ अवसर पर कुछ दान देना चाहती है तो दे डालो। अथा सागर की तरह मेरा राजकोष भरा पड़ा है, जितना धन देना चाहो दे डालो। प्रिय, कुछ तो बोलो, आंखें तो खोलो, मेरी और तो देखो। आज हमसे क्यों रूठ गई? ये भी नहीं, वो भी, आखिर बात क्या है? बताओ। प्रिय, शंबरासुर युद्ध में जिन प्राणों की तुमने रक्षा की थी, आज वही प्राण तेरी एक मुस्कान के लिए छटपटा रहे हैं। बस रहने दीजिए, अपने इस प्रेम के झूठे आडंबर को रहने दीजिए। मैं राजाओं की ऐसी चतुर नीति से भली भांति परिचित हूँ। ये खोल कर दिखा दूं, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? क्या मैं मिथ्यावासी हो गया? सुनी जाती नहीं प्यारी जे मुझसे सिस्किया तेरी, वही करने को हूँ तैयार जो कह दे दवा तेरी। बस बस,
दिखावे का प्यार तो सभी कर लेते हैं, आकाश पाताल एक कर दिखाते हैं, परंतु समय आने पर पीछे ही हटते नजर आते हैं। बड़ा अंतर है राजन बात करने और कराने में। ये कहते थे है मरता हूँ मगर मुश्किल है मरने में। कह गई तुम क्या कह रही हो, क्या कहना चाहती हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे प्यार की खा लेना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, वास्तव में प्रेमी हो या केवल सांसारिक व्यवहार करते हो। समय आने पे खुलती है हकीकत प्रेम होने की, कसौटी पर ही होती है परख में मोल मोती की। लो परख लो मेरे इस प्रेम को, अपनी भिक्षा रूपी कसौटी पर परख लो। सभी तन मन भवन अपना तेरे एक प्रेम पर मारा, छुटा लो जिसको खेने से है क्या संसार में प्यारा। तेरी जग में किसी दस्तूर से समता हो नहीं सकती, तेरे आंखें तो प्राणों की भी ममता हो नहीं सकती। अच्छा, शंबरासुर युद्ध में आगे की घटना को याद कीजिए। क्या नहीं याद आया? हाँ याद आया। क्या गई, याद आया। युद्ध में रथ की धूली टूटने पर तुमने ही पहिए में हाथ देकर मेरे प्राण बचाए थे। फिर मैंने देखा कि तुम्हारा हाथ लहू से लथपथ था और तुमने उस तक नहीं की। तब मैंने कहा था समय आने पर मांग लूंगी। हाँ कह गई, उचित समय पर याद दिलाया। जब राम को राय तिलक होने के बाद मेरे पास रह ही क्या जाएगा। मांग लो जो कुछ मांगना चाहती हो, मांग लो। राजन, तुम वे वचन पूरे नहीं कर सकोगे। बस क्या गई, तुम मर्यादा के पार जा रही हो, यही चुप कर जाओ। मैं चुप कर जाऊं? जब वचन पालन का समय आया मैं चुप कर जाऊं? मैं अमर्यादित हो गई। राजन, वचन देने से पहले आपको राम की शपथ लेनी होगी। अच्छा एक पागल, तुम भी मेरे वचनों को सुन लो। सत्य का महत्व है, संसार सत्य पर स्थिर है। मैं अयोध्या नरेश दशरथ सत्य और प्राण प्यारे राम की शपथ खाकर ये वचन देता हूँ कि अयोध्या की राजधानी कैकई जो भी दो वर मांगेगी वही दूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई, पर वचन ना जाई। अच्छा, अपने वचनों को याद रखिए। 33 करोड़ देवी देवता, सूर्य, चंद्र, अग्नि, पवन, पृथ्वी और आकाश इत्यादि इस बात के साक्षी हैं कि आपने राम की शपथ ली है। तो महाराज पाषाण की तरह स्थिर हो जाए और पर्वत की तरह निष्कम। कहीं ऐसा ना हो पैर डगमगा जाए, जीभ लटपटा जाए। अच्छा सावधान, पहले वर में भरत के लिए राज तिलक, दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। ये क्या महान बेटी कह गई, ये क्या महान बेटी कह गई, ये क्या महान बेटी कह गई, क्या महान बेटी। क्यों महाराज चुप क्यों हो गए? हृदय में बांसा क्यों चुप किया? क्या रघुकुल की जुबान मिट होगी? क्या हरिश्चंद्र और दिलीप की याद मिट गई? नहीं शक्ति थी कर वरदान देने और दिलाने में, जरूरत कौन सी थी राम की सौगंध खाने में। बहाने ढूंढते फिरते हो क्यों, एक बार हाँ देकर बनाते हो वचन झूठा, मुकरते हो जुबान देकर। धिक्कार है ऐ दुर्बुद्धि मलिन आत्मा, तुझे धिक्कार है। वचन पालन को कहा तो धिक्कार है, जुबान पूरी करने को कहा तो धिक्कार है।
वचन पूरा करने को कहा तो दिल बेकरार है। रानी, रानी, क्या 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 तू वास्तव में ऐसी कठोर हो गई? क्या तेरा हृदय ऐसा कठोर हो गया? मेरे लिए राम और भरत एक जैसे हैं, और फिर तुम भी तो राम को भरत से ज्यादा स्नेह करती थी। ऐसे राम को वनवास की आज्ञा दी। कह दे क्या कही, कह दे मैंने हंसी की थी। मांगता हूँ भीख बस, इतना कहाँ मंजूर कर, प्राण तक ले मगर मेरे राम को ना दूर कर, मेरे राम को ना दूर कर। अयोध्या का सम्राट और इतना अजीज, उठिए महाराज उठिए। आपने जो फैसला अभी बतला है उसकी घोषणा राज दरबार में नहीं करेंगे? लट गया कुल घातली घायल, लुट गया। देख देख कुल घातली इधर देख। आज मेरे प्राण तेरी इस कुटिलता से हवा हो रहे हैं। मर रहा हूँ आज दुनिया में सदा के वास्ते। कर हुआ भगवान मेरा सर्वदा के वास्ते। मिट गया संसार से वादे वफा के वास्ते। नाश अपना कर लिया इस बेवफा के वास्ते, इस बेवफा के वास्ते। आप पाला आस्तीन में आप अपनी हानि की, हो गई बहरहाल के ही साथ गाहक जहान की, साथ गाहक जहान की। क्या क्या उलझन है? वरदान ना दे तो धर्म हमारा चाहता है, उस और राम बन जाता है, और इधर ये प्राण सीधा रह जाता है। दशरथ, दशरथ, तू अब पुत्र से प्यार न कर। मोह दिल से दूर हो जा। ममता तो पास ना, मन ममता को बाहर ले दो, मन ममता को बाहर ले दो। राम राज्य स्थापित करने चला था दशरथ, अब प्रातः काल ही वनवास देना होगा। जो शोहरत मिली जीवन भर अब जग हंसी ही मिलेगी, अब जग हंसी ही मिलेगी। सुनती हो? प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। तुलसीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। रानी आंचल पठार, धन भी ले, दौलत भी ले, राज पाठ ले, सर्वास भी ले, प्राण भी ले, और दशरथ के प्राण भी ले, और दशरथ के प्राण भी ले। रानी की जय हो। अयोध्या के महामंत्री सम्राट से मिलना चाहते हैं। उनसे कहिए केवल राम को यहाँ भेज दे। वो आज्ञा मुझे। माताजी, पिताजी, वहीं रुक जाओ राम। राम, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करने लगे हैं।
इनसे अधिक आप मुझसे स्नेह करती हैं, परंतु इनमें तुम्हारे प्रति जरूरत से ज्यादा मोह और स्नेह है। इसी रूप के कारण ये मुझ पर मानसिक दबाव डाल रहे हैं कि मैं अपने दोनों वर वापिस ले लूं। चुप रहिए महाराज। राम, मैं जानती हूँ मैं बहुत कठोर लग रही हूँ। तुम्हें लग रहा होगा मैं कितनी दुष्ट हूँ जो अपने पति को इतना कष्ट दे रही हूँ। राम, तुम्हें अपने राज्य अभिषेक की घोषणा कैसे लगी? आदि शीतला के कारण जिस ढंग से मेरा अभिषेक हो रहा है उसमें कुछ रहस्य की गंध आ रही है। कारण जानते हो? नहीं। मैं बताती हूँ। राम, मैंने तुम्हारे पिता से 2 वर मांगे। पहले वर में भरत के लिए राज तिलक और दूसरे वर में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। राम, तुम चुप क्यों हो? मैं सोच रहा था माँ, आपने वर मांगा या मेरे लिए वरदान? राम, चुप क्यों हो? क्या मैं पिताजी से आज्ञा ले सकता हूँ? कहीं ऐसा ना हो राम, तुम्हारे मोह और स्नेह में बहकर वे अपने वचनों से पीछे ना हट जाए। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। दुर्भाग्नि अग्नि को साक्षी मानकर जो वचन दिए थे वह सब समाप्त हो गए। मैं अयोध्या नरेश दशरथ ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैंने तुम्हारा परित्याग किया, मैंने तुम्हारा परित्याग किया। पानी, कोई 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 है जो मुझे पानी पिला दे। पानी 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 पानी। चार पुत्रों के होते हुए भी अंतिम बार कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं। हे राम, हे राम। राम, राम। दशरथ, जिस प्रकार पुत्र वियोग और प्यास के कारण मैं प्राण त्याग रहा हूँ, श्रवण के पिता, उसी प्रकार वियोग और प्यास के कारण नहीं नहीं तू भी श्राप नहीं, तड़प तड़प कर प्राण त्यागेगा। नहीं श्रवण के पिता, इस श्राप तरह नहीं। बुढ़ापे में मैं मरता बूढ़ा चितवन में क्यों ही वियोग में बैठे के अब देश मरे चौथेपन में, अब देश मरे चौथेपन में। जल 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 लाया है, ला अंजनी में दे, अंजनी में दे। आगे बढ़ो दशरथ अब नरेश, आगे बढ़ो दशरथ अब नरेश। अंधा देता है श्राप तुझे, अंधा देता है श्राप तुझे, अंधा देता है श्राप तुझे।
करने का फल मिल गया। दीदी जी यही मंजूर है। अब मेरा वो राह पूरा होने का समय आ गया है। मैं भी पुत्र वियोग में मरूंगा। मैं भी पुत्र वियोग में मरूंगा। मैं भी पुत्र वियोग में मरूंगा। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, राम, हे राम, राम। और प्रिय, ये है अयोध्या का गो भवन। क्या कहा? गो भवन? हाँ, गो भवन। एक बात कहूँ? हाँ हाँ, कहो। इसे रंगशाला में बंदित करवा दो। नहीं नहीं प्रिय, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ राय परिवार के रूठे हुए सदस्यों को न्याय दिया जाता है, और न्याय ही अयोध्या के राजाओं की परंपरा रही है। अच्छा, छोड़ो इन बातों को, चलो आगे चलते हैं। हाँ, मैंने ही कहे थे ये शब्द, परंतु आज मुझे ही इस कोप भवन का आसरा लेना पड़ा। क्या हो गया है मेरी निर्णय शक्ति को? एक साधारण हंसी के बहकावे में आकर कोप भवन का आश्रय ले लिया और परिणाम भी नहीं सोचा। क्या भरत मेरे इस निर्णय से सहमत होगा? राज तिलक ग्रहण करेगा या राम के वियोग में विरागी तो नहीं बन जाएगा? हाँ, ऐसा ही होगा कि ऐसा ही होगा। मैं भरत की प्रकृति को भली भांति जानती हूँ, और उस राम की भी जो मेरा परम भक्त और आज्ञाकारी है। उसी राम को तू वनवास देने चल पड़ी, क्या अपराध है उसका? हाँ, अभी थोड़े दिनों की ही बात है जब राम विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने गया था। उसके वियोग में अन्न जल भी ग्रहण नहीं कर सकी। आज उसी राम का 14 वर्ष का वियोग कैसे सहेगी? कैसे सहेगी? नहीं, ये अन्याय मुझसे नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती। सारा संसार मुझे घृणा की दृष्टि से देखेगा, मुझे डायन, उल्टा कुल कलंकनी कहेगा। मैं इतना अपमान सहन नहीं कर सकती। मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकती। मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकती। डर गई राजरानी, डर गई। नहीं, मैं नहीं डरती। मैं वीरांगना हूँ, युद्ध कला में प्रवीण हूँ। मुझ में साहस है, दृढ़ता है, आत्मविश्वास है और कठोर से कठोर निर्णय लेने की क्षमता है। अब कहाँ गई वो तुम्हारी क्षमता? अब कहाँ गई वो दृढ़ता? कहाँ गई वो क्षमता? हट जाओ, चली जाओ। मैं कहती हूँ चली जाओ। तुम्हें क्या मालूम, मैं माँ हूँ। मेरे हृदय में माँ की ममता है। जिस राम को पाल पोस कर कितना बड़ा किया, उसी आज्ञाकारी पुत्र को किस मुंह से बनवास दूं? अपने लगते जिगर को किस तरह बनों की खाक छाने भेज दूं? नहीं, मुझसे ऐसा नहीं होगा। मैं माँ हूँ, मेरे हृदय में माँ की ममता है। मैं वापिस आ रही हूँ राम, मैं वापिस आ रही हूँ। स्वपन था या विचारों का धुन? हाँ, ठीक वैसा ही
जैसा मंत्रा ने कहा था, हाँ ठीक वैसा ही। आप समझी अयोध्या नरेश, तेरी कुटिल चाल को अब समझी। उस भोली भाली हिरनी को अपने प्रेम जाल में फंसाकर राज तिलक की सहमति ले ली और आजकल के लिए घोषणा कर दी। क्यों सारे राज्य में घोषणा नहीं की गई? समारोह की अवधि क्यों निश्चित नहीं गई? अन्य राजाओं, संबंधियों और ऋषियों तक को नहीं बुलाया गया? अवध के युवराज का अभिषेक गुप्त रीत से सबकी नजरों से बचकर चुपचाप रातों रात, यहाँ तक कि भरत और शत्रुघ्न तक को नहीं बुलाया गया। क्यों? ऐसा क्यों? इसलिए कि कहीं भरत अपना हक ना मांग ले। हाँ, भरत पर संदेह किया गया। उस भरत पर जो राम को अपने प्राण समझता है। ये भरत पर संदेह नहीं, मेरी कोख पर संदेह है। मुझ पर इतना बड़ा कलंक और कपटी धोखेबाज अयोध्या नरेश, मैं इस व्यवहार का बदला अवश्य लूंगी। राजन, आज तुझे पता चलेगा स्त्री हट क्या है और कैसा होता है स्त्री चरित्र। प्रतिशोध की अग्नि में तेरे प्राण छटपटाते रहेंगे। प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। है वो भवन का द्वार खुला है। रघुकुल के इतिहास में पहली बार को भवन का खुलना। क्या आज मेरे प्राणों को लेकर रहेगा? अरे ये क्या? ये कंगन, ये लूपर। हाँ, और ये मुकुट। हाँ, ये तो मेरी प्राण प्यारी कैकई के ही तो है। कैकई वो भवन में प्रवेश कर गई। रुक क्यों गए दशरथ? आगे बढ़ो, कैकई को न्याय देना होगा। पर इस समय इसे कैसे समझाऊं, कैसे मनाऊं? हाँ, यही उचित है, यही ठीक रहेगा। क्या कही प्रिय, क्या हुआ, क्या बात है? आज ऐसे शुभ अवसर पर, जबकि सम्राट राम को राज तिलक होने जा रहा है और आप वो भवन में। अच्छा, शायद इस अवसर पर भरत की याद आ रही है। प्रिय, भरत की अनुपस्थिति का जितना दुख तुम्हें है उससे अधिक मुझे भी है और पूरी अयोध्या को भी। परंतु क्या करे, मुहूर्त ही ऐसा निकला। चलो उठो, राजमहल में चले। प्रिय, क्या किसी ने कोई अपराध किया, उसको सजा दूं? तुम्हें कोई वस्तु चाहिए, उसका नाम बता दो, वही लाकर तेरे चरणों में रख दूं। तुम जो चाहो हम कर सकते हैं। कहो तो राजा को भिखारी या भिखारी को राजा बना दूं। बोलो, उससे बोलो, आज हमसे क्यों रूठ गई? ये भी नहीं, वो भी नहीं। प्रिय, अच्छा, सचमुच इस क्रोध में भी कैसी सुंदर लग रही हो। अच्छा, अब समझा। अयोध्या की राजधानी क्या कही राज तिलक के शुभ अवसर पर कुछ दान देना चाहती है तो दे डालो। अर्थात सागर की तरह मेरा राजकोष भरा पड़ा है, जितना धन देना चाहो दे डालो। प्रिय, कुछ तो बोलो, आंखें तो खोलो, मेरी और तो देखो। आज हमसे क्यों रूठ गई? ये भी नहीं, वो भी, आखिर बात क्या है? बताओ। प्रिय,
शंबरासुर युद्ध में जिन प्राणों की तुमने रक्षा की थी, आज वही प्राण तेरी एक मुस्कान के लिए छटपटा रहे हैं। बस रहने दीजिए, अपने इस प्रेम के झूठे आडंबर को रहने दीजिए। मैं राजाओं की ऐसी चतुर नीति से भली भांति परिचित हूँ। ये देख खोल कर दिखा दूं, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? क्या मैं मिथ्यावासी हो गया? सुनी जाती नहीं प्यारी जे मुझसे सिसकिया तेरी, वही करने को हूँ तैयार जो कह दे जबां तेरी। बस बस, दिखावे का प्यार तो सभी कर लेते हैं, आकाश पाताल एक कर दिखाते हैं, परंतु समय आने पर पीछे ही हटते नजर आते हैं। बड़ा अंतर है राजन बात करने और कराने में। ये कह देते हैं मरता हूँ, मगर मुश्किल है मरने में। कह गई तुम क्या कह रही हो, क्या कहना चाहती हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हारे प्यार की खा लेना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो, वास्तव में प्रेमी हो या केवल सांसारिक व्यवहार करते हो। समय आने पे खुलती है हकीकत प्रेम होने की, कसौटी पर ही होती है परख में मोल मोती की। लो परख लो मेरे इस प्रेम को, अपनी भिक्षा रूपी कसौटी पर परख लो। सभी तन मन भवन अपना तेरे एक प्रेम पर मारा, छिपा लो जिसको देने से है क्या संसार में प्यारा। तेरी जग में किसी वस्तु से समता हो नहीं सकती, तेरे आंखें टकरानो ये भी ममता हो नहीं सकती। अच्छा, शंबरासुर युद्ध में आगे की घटना को याद कीजिए। क्या नहीं याद आया? हाँ याद आया। क्या गई? याद आया। युद्ध में रथ की धूरी टूटने पर तुमने ही पहिए में हाथ देकर मेरे प्राण बचाए थे। फिर मैंने देखा कि तुम्हारा हाथ लहू से लथपथ था और तुमने उस तक नहीं की। तब मैंने कहा था समय आने पर मांग लूंगी। हाँ कह गई, उचित समय पर याद दिलाया। जब राम को राय तिलक होने के बाद मेरे पास रह ही क्या जाएगा। मांग लो जो कुछ मांगना चाहती हो, मांग लो। राजन, तुम वे वचन पूरे नहीं कर सकोगे। बस क्या गई, तुम मर्यादा के पार जा रही हो, यही चुप कर जाओ। मैं चुप कर जाऊं? जब वचन पालन का समय आया मैं चुप कर जाऊं? मैं अमर्यादित हो गई। राजन, वचन देने से पहले आपको राम की शपथ लेनी होगी। अच्छा हे पागल, तुम भी मेरे वचनों को सुन लो। सत्य का महत्व है, संसार सत्य पर स्थिर है। मैं अयोध्या नरेश दशरथ सत्य और प्राण प्यारे राम की शपथ खाकर ये वचन देता हूँ कि अयोध्या की राजधानी कह गई जो भी 2 वर मांगेगी वही दूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई, पर वचन ना जाई। अच्छा, अपने वचनों को याद रखिए। 33 करोड़ देवी देवता, सूर्य, चंद्र, अग्नि, पवन, पृथ्वी और आकाश इत्यादि इस बात के साक्षी हैं कि आपने राम की शपथ ली है। तो महाराज पाषाण की तरह स्थिर हो जाए और पर्वत की तरह निष्कम। कहीं ऐसा ना हो पैर डगमगा जाए, जीभ लटपटा जाए। अच्छा सावधान, पहले वर में भरत के लिए राज तिलक, दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। ये क्या महान बेटी कह गई, ये क्या महान बेटी कह गई, ये क्या महान बेटी कह गई, क्या महान बेटी। क्यों महाराज चुप क्यों हो गए?
हृदय में बांसा क्यों चुप गया? क्या रघुकुल की जुबान मिट होगी? क्या हरिश्चंद्र और दिलीप की याद मिट गई? नहीं शक्ति थी कर वरदान देने और दिलाने में, जरूरत कौन सी थी राम की सौगंध खाने में? बहाने ढूंढते फिरते हो क्यों? एक बार हाँ देकर बनाते हो वचन झूठा, मुकरते हो जुबान देकर। धिक्कार है ऐ कुरकुटी मलिन आत्मा, तुझे धिक्कार है। वचन पालन को कहा तो धिक्कार है, जुबान पूरी करने को कहा तो धिक्कार है, वचन पूरा करने को कहा तो दिल बेकरार है। रानी, रानी, क्या 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 तू वास्तव में ऐसी कठोर हो गई? क्या तेरा हृदय ऐसा कठोर हो गया? मेरे लिए राम और भरत एक जैसे हैं, और फिर तुम भी तो राम को भरत से ज्यादा स्नेह करती थी। ऐसे राम को वनवास की आज्ञा दी। कह दे क्या कही, कह दे मैंने हंसी की थी। मांगता हूँ भीख बस, इतना कहा मंजूर कर, प्राण तक ले मगर मेरे राम को ना दूर कर, मेरे राम को ना दूर कर। अयोध्या का सम्राट और इतना अजीज, उठिए महाराज उठिए। आपने जो फैसला अभी बदला है उसकी घोषणा राज दरबार में नहीं करेंगे? लुट गया ऐ कुल घातरी घायल, लुट गया। देख देख कुल घातरी इधर देख। आज मेरे प्राण तेरी इस कुटिलता से हवा हो रहे हैं। मर रहा हूँ आज दुनिया में सदा के वास्ते। कर हुआ पहलवान मेरा सर्वदा के वास्ते। मिट गया संसार से वादे वफा के वास्ते। नाश अपना कर लिया इस बेवफा के वास्ते, इस बेवफा के वास्ते। आप पाला आस्तीन में आप अपनी हानि की, हो गई महजान के ही साथ गाहक जहान की, साथ गाहक जहान की। क्या क्या उलझन है? वरदान ना दे तो धर्म हमारा चाहता है, उस और राम बन जाता है, और इधर ये प्राण सीधा रह जाता है। दशरथ, तू अब पुत्र से प्यार न कर। मोह दिल से दूर हो जा। ममता तो पास ना, मन ममता को बहा ले दो, मन ममता को बहा ले दो। राम राज्य स्थापित करने चला था, अब प्रातः काल ही वनवास देना होगा। जो शोहरत मिली जीवन भर अब जग हंसी ही मिलेगी, अब जग हंसी ही मिलेगी। सुनती हो? प्राण दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। कुलदीप सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन ना जाई। रानी आंचल पठार, धन भी ले, दौलत भी ले, राज पाठ ले, सरबास भी ले, प्राण भी ले, और दशरथ के प्राण भी ले, और दशरथ के प्राण भी ले।
सम्राट से मिलना चाहते हैं। उनसे कहिए केवल राम को यहाँ भेज दे। जो आज्ञा उठा। माताजी, पिताजी, वही रुक जाओ राम। राम, तुम्हारे पिता तुमसे बहुत प्यार करने लगे हैं। इनसे अधिक आप मुझसे स्नेह करती हैं, परंतु इनमें तुम्हारे प्रति जरूरत से ज्यादा मोह और स्नेह है। इसी रूप के कारण ये मुझ पर मानसिक दबाव डाल रहे हैं कि मैं अपने दोनों वर वापिस ले लूं। चुप रहिए महाराज। राम, मैं जानती हूँ मैं बहुत कठोर लग रही हूँ। तुम्हें लग रहा होगा मैं कितनी दुष्ट हूँ जो अपने पति को इतना कष्ट दे रही हूँ। राम, तुम्हें अपने राज्य अभिषेक की घोषणा कैसे लगी? आदि शीतला के कारण जिस ढंग से मेरा अभिषेक हो रहा है उसमें कुछ रहस्य की गंध आ रही है। कारण जानते हो? नहीं। मैं बताती हूँ राम। मैंने तुम्हारे पिता से 2 वर मांगे। पहले वर में भरत के लिए राज तिलक और दूसरे वर में तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। राम, तुम चुप क्यों हो? मैं सोच रहा था माँ, आपने वर मांगा या मेरे लिए वरदान? राम, चुप क्यों हो? क्या मैं पिताजी से आज्ञा ले सकता हूँ? कहीं ऐसा ना हो राम, तुम्हारे मोह और स्नेह में बहकर वे अपने वचनों से पीछे ना हट जाए। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। दुर्भाग्नि अग्नि को साक्षी मानकर जो वचन दिए थे वह सब समाप्त हो गए। मैं अयोध्या नरेश दशरथ ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैंने तुम्हारा परित्याग किया। मैंने तुम्हारा परित्याग किया। पानी, कोई है जो मुझे पानी पिला दे। पानी, 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 पानी। 4 पुत्रों के होते हुए भी अंतिम बार कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं। हे राम, हे राम। दशरथ, जिस प्रकार पुत्र वियोग और प्यास के कारण मैं प्राण त्याग रहा हूँ, श्रवण के पिता, उसी प्रकार वियोग और प्यास के कारण नहीं नहीं तू भी श्राप नहीं, तड़प तड़प कर प्राण त्यागेगा। नहीं श्रवण के पिता, इस श्राप तरह नहीं। बुढ़ापे में मैं मरता बूढ़ा चितवन में त्यों ही वियोग में बैठे के अब देश मरे जो थे बन में
जल 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 लाया है? ला अंजनी में दे, अंजनी में दे। आगे बढ़ो दशरथ अब नरेश, आगे बढ़ो दशरथ अब नरेश। अंधा देता है श्राप तुझे, अंधा देता है श्राप तुझे, अंधा देता है श्राप तुझे। मुझे मेरी करने का फल मिल गया। दीदी जी यही मंजूर है। अब मेरा वो श्राप पूरा होने का समय आ गया है। मैं भी पुत्र वियोग में मरूंगा, मैं भी पुत्र वियोग में मरूंगा, मैं भी पुत्र वियोग में मरूंगा। हे राम, हे राम, हे राम।